दोस्तों चाइनीज बिलियनियर जैक मा सन 2020 के करीब में ही पब्लिक अपीयरेंस करते हुए नजर आए थे। उसके बाद ही ये बिल्कुल लो प्रोफाइल हो चुके थे क्योंकि चाइनीज अथॉरिटी ने इन पर काफ़ी ज़्यादा दबाव बना रखा था। इनकी अलीबाबा ग्रुप के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्क्रूटनी लगा रखी थी, जांच पड़ताल चलती रहती थी और फाइन तो इनके ऊपर बिलियंस ऑफ US डॉलर के लग रहे थे, जिसकी वजह से इन्होंने चाइना को छोड़ा। उसके बाद में जापान गए और अब इस वक्त में ये थाईलैंड के बैंकॉक के अंदर स्पॉट किए गए हैं और ये इनकी पहली पब्लिक अपीयरेंस रही है 2020 के बाद में। आप कहोगे पहले भी 2 बार देखा गए थे, लेकिन हाँ ये वीडियो कॉल के अंदर दिखे थे, पब्लिक के बीच में नहीं दिखे थे। लेकिन हाँ बैंकॉक के अंदर ये खुले घूम रहे हैं। वहाँ पर JFI नाम का एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर खाना खाने के लिए गए थे और इसी के साथ साथ बॉक्सिंग मैच में भी गए थे ये। और अब लग रहा है कि हाँ जैक मा थोड़े से पब्लिक के सामने आ रहे हैं और इन्होंने एक और बात क्लियर करी है कि ये चाइना को शायद छोड़ने वाले हैं, क्योंकि अलीबाबा ग्रुप के ऊपर से भी अपना कंट्रोल छोड़ने वाले हैं, ऐसा ये बता रहे हैं। तो जो कंपनी के ये फाउंडर थे अब उसके कंट्रोलों को ये अपने हाथ से छोड़ रहे हैं, क्योंकि चाइनीज़ अथॉरिटी ने इनको इतना ज़्यादा तंग कर रखा है कि इन्होंने कहा कि भैया बहुत कमा लेंगे लेकिन बाय बाय टाटा गुड बाय, गया चाइना से मैं। तो दोस्तों एलॉन मस्क के ऊपर अब बड़े तगड़े इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं टेस्ला के इन्वेस्टर्स द्वारा। उनका मानना ये है कि एलॉन मस्क शायद इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि टेस्ला के स्टॉक ये जानबूझकर गिरवा रहे हैं, ऐसा उनके इन्वेस्टर्स का मानना है। कि 2021 में $410 का एक टेस्ला का स्टॉक आता था और आज के वक्त में उसकी कीमत $110 कर दी गई है। क्यों हुआ है ऐसा? क्योंकि इन्होंने 15 महीनों के अंदर $40 बिलियन की वर्थ के टेस्ला के स्टॉक्स बेच डाले हैं और अब क्योंकि वो लो पे चले गए हैं तो ये बाय करेंगे। और ये भी कह दिया इन्होंने कि भैया 2 साल तक मैं टेस्ला के कोई भी स्टॉक अब बेचने नहीं वाला हूं। तो इससे क्या है कि जो इन्वेस्टर है उनका भरोसा जीता जाएगा कि भैया और इन्वेस्ट करो टेस्ला के अंदर, क्योंकि ये तो बेचने वाला नहीं है, जिससे कि उसके प्राइस बढ़ेंगे, फिर ये आगे चल के बेच देंगे। तो इस तरीके की चीज़ें इन्होंने डॉज कॉइन के साथ में भी करी। अगर आपको याद हो जब वो लो पे हुआ करता था ये काफ़ी ज़्यादा बाय कर लेते थे, उसके बाद में उसके बारे में ट्वीट कर देते थे, वो हाई चला जाता था, उसके बाद में बेच देते। तो ऐसा इन्होंने 3-4 बार किया है और जब पूरी तरीके से निचोड़ डाला इन्होंने डॉज कॉइन को तब उसका पीछा छोड़ा है। और अभी अगर देखा जाए तो इनके साथ में कुछ चीज़ें अच्छी तो चल नहीं रही है ट्विटर बाय करने के बाद में, क्योंकि जहां पर $340 बिलियन की इनकी नेटवर्थ हुआ करती थी और ये माना जाता था कि ट्रिलियन $1 की नेटवर्थ पे जाने वाला बंदा शायद एलॉन मस्क ही होगा, लेकिन 2022 के वक्त में इनकी $200 बिलियन की नेटवर्थ गिर गई और अभी कुछ 5-6 दिन ही हुए हैं इनकी $13 बिलियन की नेटवर्थ भी जा चुकी है और अब इनके पास में सिर्फ $124 बिलियन की नेटवर्थ बची है। तो इनका भी एक तरीके का मतलब कह लो कि डाउनफॉल ही चल रहा है, क्योंकि इन्होंने अपने ही इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट लूज कर डाला है। दोस्तों न्यूयॉर्क के स्कूल के अंदर अब चैट GPT बंद कर दिया गया और वो पहले ऐसे स्कूल डिपार्टमेंट बने हैं जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ब्लॉक कर डाला है। यहाँ पर बाकायदा इसकी अनाउंसमेंट हुई है न्यूयॉर्क सिटी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के द्वारा कि भैया ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा स्टूडेंट्स के सेल्फ लर्निंग के ऊपर, एक्यूरेसी के ऊपर, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के ऊपर। क्योंकि ये जो चैट GPT है ये सारे ही काम कर डालता है। इसको बस आप सवाल दो ये सॉल्व करके देगा, कोई भी सवाल दे दो इसको ये सारे के सारे आंसर आपको दे देगा, जिसकी वजह से इससे चीटिंग भी होगी और स्टूडेंट की लाइफ बेकार हो जाएगी। वो खुद से कुछ नहीं कर पाएंगे, वो पूरा का पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही डिपेंड हो जाएंगे, जिसकी वजह से उन्होंने इसको ब्लॉक कर दिया है, बैन कर दिया है स्कूल के अंदर। और कोई इसका यूज़ करता हुआ पकड़ा जाएगा तो उसको रेस्टिगेट कर दिया जाएगा। और इसी के साथ साथ गूगल के लिए तो ये कोड रेड है ही, क्योंकि ये उनके सर्च इंजन से अच्छा परफॉर्म कर रहा है कई जगहों पर। क्योंकि गूगल को अगर आप कोई काम देते हो तो वो आपको पेजेस दिखा देता है, सर्च रिजल्ट वगैरह दिखा देता है, लेकिन ये आपको सीधा आंसर शीट ही निकाल के दे देता है कि ये है सारा फंडा। दोस्तों रशिया ने जिस तरीके से यूक्रेन पर इन्वेजन किया था वहां पर वो पूरी तरीके से तबाह हो सकते थे अगर एलॉन मस्क का स्टारलिंक उनकी हेल्प नहीं करता, जिसकी वजह से ताइवान ने भी अब प्लान बनाया है कि वो खुद का सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू करने वाला है, जिसके लिए ताइवान स्पेस एजेंसी ने अपने ही इन्वेस्टर्स से हेल्प मांगी कि भैया आप इन्वेस्ट करो, क्योंकि चाइना का थोड़ा बहुत डर है कि वो इन्वेजन करेगा रशिया की तरह ही ताइवान के अंदर। रशिया ने तो खैर यूक्रेन के अंदर किया था, चाइना की नज़र ताइवान के ऊपर है। तो उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए अब सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू करने का प्लान बनाया है, जो कि लोअर ऑर्बिट के अंदर ये कुछ सैटेलाइट भेजने का है इनका इरादा। तो उसकी तैयारी भी इनकी चलने लगी। इन्होंने एलॉन मस्क के स्टारलिंक को काफ़ी ज़्यादा प्रेस किया है, लेकिन इन्होंने कहा है कि हम खुद का भी बनाएंगे, चाहे आने वाले वक्त में ज़रूरत पड़ सकती है स्टारलिंक की, लेकिन
खुद का भी होना चाहिए। दोस्तों जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक कॉस्मिक कल्यूजन दिखाया, इसके अंदर दो गैलेक्सीज का मिलन हो रहा है। ये इन्होंने NRI कैम और इसी के साथ साथ MIRI की टेक्नोलॉजी को मर्ज करके निकाला है। ये करीबन 500 मिलियन लाइट ईयर्स दूर चल रहा है हमारी पृथ्वी से, जो कि लोकेटेड है कॉन्स्टेलेशन डेल्फिनस के अंदर। दोस्तों जब भी डाइवोर्स होता है तो अगर बच्चे हो रखे होते हैं तो उनकी कस्टडी किसी एक को मिलती है, या माँ को मिलती है या बाप को मिलती है, लेकिन एक्वाडोर के अंदर ज़्यादातर फैसले माँ की तरफदारी के अंदर ही जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर मदर या फीमेल को ज़्यादा फेवर दिया जाता है। तो एक 47 साल के फादर थे जिनका नाम रोमोस था, तो उनको लगा कि वो ये केस हार जाएंगे और वो अपनी बेटी से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे। तो उन्होंने क्या किया कि अपना जेंडर ही चेंज करवा डाला, जिसकी वजह से कोर्ट के अंदर अब जो फैसला आएगा वो बराबरी का होगा, क्योंकि दोनों ही अब मदर बन चुकी हैं। दोस्तों जिस तरीके से कई सारी जगहों के अंदर वेडिंग प्लानर होते हैं, सारा का सारा शादी का सिस्टम उनको दे दिया जाता है कि तुम प्लान कर लो, उसी तरीके से US के अंदर फ्यूनरल होम भी होते हैं, जहाँ पर बॉडी दे जाओ, उसके बाद में वो करेंगे सारा क्रियाक्रम वगैरह। आपका झंझटबाजी नहीं है, बस बॉडी पहुंचा दो उनके पास, उसके बाद में अपने घर चले जाओ, बाकी इनका काम होता है। तो इस तरीके की चीज़ें होती है वहाँ पर, जहाँ पर एक बहुत ही सीरियस क्राइम पकड़ा गया है। 2010 से लेकर 2018 तक एक फ्यूनरल हाउस चलाया करती थी महिला, जो कि करीबन $1000 लिया करती थी एक बॉडी का क्रिमेशन करने के लिए। 46 साल की मेगान हेस और इनकी मदर 69 ईयर्स की, जिनका नाम हार्ले कोच है। मालूम चला कि इन्होंने बॉडी जलाई ही नहीं, और वो 560 के करीब में बॉडीज़ थी जिनको इन्होंने आगे बेच दिया, उनके बॉडी पार्ट बेच दिए या फिर कुछ भी पार्ट निकाल दिया है, पूरी की पूरी बॉडी बेच दी। और जो राख वगैरह होती थी जलाने के बाद में वो ये पहुंचा दिया करते थे, लेकिन इन्होंने कईयों के साथ में ऐसा किया कि उनको बेच दिया, पहुंचाया नहीं है। और इस काम के अंदर ये और इसकी मदर दोनों ही शामिल थे, जिसके बाद में अब जाकर जब इस काम का पता चला तो इनको 20 और 15 साल की जेल सुना दी गई है वहां पे।